Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome in another video, which is also about verbal intelligence test. Already we have discussed in previous videos about verbal intelligence test. तो इस वीडियो में भी हम इसी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, जिसमें है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कैंसर इन चिल्ड्रन इन 3 ईयर पर 1500 इन यूके, यानी जो इम्कान है, प्रोबेबिलिटी है, जो 1500 में से यूके के अंदर 1500 में से हर 3 बच्चे में कैंसर का इम्कान है। इफ़ देयर आर टोटल 13,500 इन यूके, तो इसमें जो टोटल बच्चे हैं वो 13,500 हैं। हाउ मैनी माइट गेट कैंसर, तो इसमें से तो टोटल 13,500 बच्चे हैं, उसमें से हर 1500 से तीसरा जो बच्चा है वो कैंसर से शिकार है, यानी कैंसर का इम्कान है। तो इसमें टोटल 13,500 में कितने बच्चे कैंसर में शामिल होंगे? तो इसमें हम ऐसा करेंगे, इसको 13,500 को अगर मैं डिवाइड करूँ 1500 में, तो 1500 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9। तो 9 को हम फिर से किस में करेंगे, यानी पर 3 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 = 27। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी बनेगा, 27 बच्चे होंगे कैंसर से मुब्तला। What is the parameter of square that has a side with the length of 8 सेंटीमीटर? इसमें यहाँ पे देखो, what is the parameter of square, यानी स्क्वायर की स्क्वायर हैज़ 4 sides and all the sides and length of all the sides are equal। अगर एक स्क्वायर की 4 साइडें होती हैं और सबकी जो लेंथ होती है सेम होती है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो हम 8 सेंटीमीटर को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये 32 बनेगा। करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। अना बैक सेल इन स्कूल, यानी बैक सेल इन स्कूल में मारी अरेंज्ड अ स्टॉल ऑफ केक्स, यानी उसने अरेंज किया स्टॉल ऑफ केक्स। इट हैड 2 टाइप ऑफ केक्स, इसके पास 2 टाइप के केक हैं, एक है कैरेमल एंड चॉकलेट, एक कैरेमल है और दूसरा चॉकलेट केक है। 40 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट केक वाज सोल्ड फॉर 120 रुपीज़ पर पाउंड, यानी पर पाउंड के हिसाब से, 1 पाउंड के हिसाब से वो इसने बेचा है कितना, उसने सेल किया है 40 पाउंड और 120 के हिसाब से। कैरेमल केक वाज सोल्ड फॉर 190 रुपीज़ पर पाउंड। जो कैरेमल है, यानी क्रीम वाले जो केक्स हैं उसको उसने बेचा है उसने 190 के हिसाब से, यानी पर पाउंड के हिसाब से। इफ़ शी मेड 6,700 रुपीज़ इन टोटल, तो उसने यानी जो कमाया है उसकी कमाई बन रही है 6,700 रुपये कमाई बन रही है। तो अभी हमने ये बताना है कि हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ केक्स डिड शी सेल, तो उसने कितने पाउंड्स ऑफ केक्स उसने सेल किए। उसमें तो यहाँ पे ये बता रहा है 40 पाउंड्स तो 120 के हिसाब से। तो लेकिन यहाँ पे जो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे जो कैमल केक्स हैं उसका कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, चलो मैं इसको कॉपी में करता हूँ, ये रहा। तो इसमें अगर हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 120 के साथ, तो इसके जो पैसे बन रहे हैं 4,800 पैसे बने, और इसका जो टोटल अमाउंट है 6,700 है। तो मैं क्या करूँगा, 6,700 से मैं माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा 4,800, तो इसमें जो बचेगा 1,900। तो इस 1,900 को हम किस में डिवाइड करेंगे, 90 पे डिवाइड करेंगे। तो अगर 90 में डिवाइड करेंगे तो यानी 190 में डिवाइड करेंगे, तो इसका बनेगा यहाँ पे 90 में नहीं बल्कि हम इसमें 190 में डिवाइड करेंगे। अगर 190 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। जो 10 जो बच रहे हैं, यानी उसने 10 केक भेजे हैं क्रेमल वाले, तो इसमें जो टोटल केक आएंगे 40 पाउंड, 40 ये आ गए, 10 ये आ गए, तो 50। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ए। व्हाट विल कम नेक्स्ट, 10 है, 23 है, 18 है, 31 है, 26 है। तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसमें यहाँ पे अगर देखें तो 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक 10 यानी 18 है। तो ये जो सीरीज़ है ये इवन सीरीज़ है और ये वाली ऑड सीरीज़ है। इवन सीरीज़ में देखेंगे तो 10 में 8 ऐड हो रहा है 18, और 18 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। बिल्कुल इसी तरह 23 में अगर 8 ऐड करेंगे 31, और 31 में 8 ऐड करेंगे तो 39। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये बनेगा। अ बर्ड वॉज सिटिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यानी एक बर्ड जो परिंदा बैठा हुआ है बेस में, जो पोल से 3 मीटर आगे बैठा हुआ है। इट फ्लू
4 मीटर टू रीच द टॉप ऑफ द टावर। यानी अगर ये वहाँ से क्या करेगा, वो उड़ के जो टावर के टॉप में जाने के लिए उसको 4 मीटर चाहिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द टावर, तो अगर वो 4 मीटर यानी टॉप पे जाता है किसके, टावर पे, व्हाट इज़ द हाइट, तो उसकी हाइट क्या होगी, उस टावर की हाइट क्या होगी। अगर यहाँ पे इसमें हम देखें तो बर्ड वाज सेटिंग बेस की भी बात हो रही है और यहाँ पे फ्लिप की भी बात हो रही है और हाइट की भी बात हो रही है। तो अगर इसको देखते हुए हमारे माइंड में एक यानी फार्मूला हमारे माइंड में समझ में आ रहा है कि पैथागोरस थ्योरम C² इज इक्वल टू A² प्लस B², और इसको हम ये भी कह सकते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ए और बी रखूँ तो A² प्लस B², 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, इज इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 25 विच इज़ C का स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 5 बनेगा अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। इफ द फॉलोइंग सीरीज टेक द नंबर इन द सेंटर, add into the sum of total number and multiply it with the smallest figure in the series, what is the answer in the following series टेक द नंबर इन दिस सेंटर, यानी टेक अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 2 3 को टोटल हमारे पास 5 है, 5 में जो सेंटर वाला नंबर है वो 3 है। एड इट टू सम ऑफ टोटल नंबर्स, तो इस 3 को हमने सब के सम के साथ ऐड करना है। अगर 3 को सब के साथ ऐड करना है और जो भी नंबर आएगा इसको फिर से नंबर एंड मल्टीप्लाई इट विद द स्मॉलेस्ट फिगर इन दिस सीरीज, तो इसको जो भी इसका सम आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है फिर से 3 से, क्योंकि सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है 3 आ रहा है। तो अगर मैं इसको कॉपी में यहाँ पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे किया 37 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 40 प्लस 19, और यहाँ पे 3 को 2 टाइम्स मैंने इस वजह से लिया कि उसने कहा था सेंटर वाला नंबर हो और इसके साथ बाकी सम हो। तो सेंटर वाला नंबर जो हमारे पास आ रहा है 3 आ रहा है और बाकी ये सारे फिर से ये 3 आएगा सम में। तो इन सबको सम किया तो 110 आया, 110 को फिर से जो सबसे लीस्ट नंबर जो सबसे छोटा जो नंबर है 3 है उससे मल्टीप्लाई किया तो ये 330 बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ये होगा। मज़ीद करेगा कि यहाँ पे इफ़ 8/2 इज़ ग्रेटर देन 2 अदर राइट ए अदरवाइज बी, तो इसमें कह रहा है 8/2 इज़ ग्रेटर देन हमें 2, यानी 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 2, तो राइट ए, तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि 4 2 से ग्रेटर होता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट 31 और 34 13 68 102 136 170। अगर इसमें 38 में हम 34 में 34 ऐड करेंगे 68 आएगा, 68 में 34 ऐड करेंगे तो 102 आएगा, 102 में 102 में अगर 34 ऐड करेंगे तो 136 आएगा, 136 में अगर 34 ऐड करेंगे तो 170 आएगा, और 170 में अगर 34 ऐड करेंगे तो ये 204 आएगा, 204 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी बनेगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट, इसमें 9 और 27 है, 9 3 ज़ा 27, 9 6 ज़ा 54, अच्छा 9 10 ज़ा 90, 9 15 ज़ा 135, तो इसमें जो अगला जो नंबर आएगा 189, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। एंड बी आर पोजिशन ऑन द सर्कल ओ इन द, यानी ओ ओरिजिन है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ए इज़ द पॉइंट 32 एंड बी इज़ द पॉइंट 35। व्हाट इज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कॉर्ड की बात हो रही है तो कॉर्ड की बात हो रही है, तो अगर मैं ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर दो पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ बिल्कुल सेंटर में नहीं बल्कि नीचे ए बी, तो अगर किसी सर्कल में ऐसे 2 पॉइंट जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको हम ये वाली लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड, ये जो पार्ट है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो इसके ना हमने यहाँ पे इस कॉर्ड की यानी डिस्टेंस बतानी है। तो इसमें देखो यहाँ पे पॉइंट ए में 3 और 2 है, तो इसको हम x1 और y1 लिख सकते हैं, इसको x2 और y2 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को अगर मैं, तो इसके लिए अगर डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो अगर 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए ही बनेगा क्योंकि 5 माइनस 2 3 आ रहा है।
सिंपल सी बात। Anam is heavier than Raja, who is lighter than Ehsan. Can it be assumed from the given information that Ehsan and Anam have equal weight? तो Anam is heavier than Raja. Anam का वेट ज़्यादा है रजा से. Who is lighter than Ehsan? एहसान से हल्का कौन है? कैन इट बी एज्यूम्ड, क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं फ्रॉम दी गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन में से एहसान एंड अनम हैव इक्वल वेट, नॉट। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अनसर्टेन, यानी इसमें कोई कंफर्म बात नहीं हो रही है। तो अनसर्टेनली वे कैन नॉट फाइंड द बोथ वेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी आएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन दोनों का जो वेट कितना है हमें पता नहीं, इस वजह से हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो अनसर्टेन आएगा। इफ़ 2.5 इज इक्वल टू 5/2 राइट ए अदरवाइज बी। अगर 2.5 इज इक्वल टू 5/2 है तो बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन ए आएगा। क्यों कि 2.5 अगर मैं 5 को 2 पे डिवाइड करूँ तो 2 4 पॉइंट यानी 5 है, तो पॉइंट लगा के अगर 0 बढ़ाएंगे तो ये 10 आएगा। 2 5 10, तो इसका ऑप्शन यही आएगा। माया प्रैक्टिस फॉर 90 मिनट्स इन ईच पियानो सेशन, यानी माया जो प्रैक्टिस कर रही है यानी 90 मिनट इन ईच पियानो, हर पियानो में। हाउ मैनी सेशन वुड इट टेक पियानो टू प्ले फॉर 8 आवर्स, तो यानी उसको कितने सेशन करने पड़ेंगे कि उसको यानी प्ले करने के लिए 8 घंटे प्ले करने के लिए। तो इसमें जो है 11 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी बनेगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट, -11 है, +2 है, +7 है। 99 में -11 करेंगे तो 88 आएगा। 88 में +2 करेंगे तो 90 आएगा। 90 में +7 करेंगे तो 97 आएगा। बिल्कुल सेम रिपीट अगेन। तो अगर यहाँ से मैं 97 से -11 करूँगा तो 86 आएगा। 86 में 2 ऐड करेंगे तो 84 आएगा। 84 और 84 में हम 7 ऐड करेंगे तो फिर से ये आएगा 91। तो 91 में अगर हम 91 से अगर मैं -11 करूं तो ये लास्ट में आएगा 80। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक, शायद मुझे तो लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक हो